और बता दें, भारत के एक्शन से पाकिस्तान में हड़कंप सा मचा हुआ है। पाकिस्तानी सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार का बयान जो है उनका सामने आया और उन्होंने कहा है, हमें विश्वसनीय खुफिया जानकारी मिली है, भारत अगले 24 घंटे से 26 घंटों के बीच हमला कर सकता है। पाकिस्तान खुद आतंकवाद का शिकार है। अताउल्लाह तरार ने ये बात भी कही और साथ ही ये बात कही कि भारत अगले 24 से 36 घंटों में पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। वैसे भी भारत के प्रधानमंत्री ने पहलगाम हमला होने पर सीधे शब्दों में कड़ा संदेश देते हुए कहा था कि अब किसी को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ा एक्शन लिया जाएगा। और इसी के चलते अब पाकिस्तान के अताउल्लाह तरार ने ये बयान दिया है कि भारत अगले 24 से 36 घंटों में पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। और उन्होंने इस बात का रोना भी गाया कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद का शिकार है। लेकिन पाकिस्तान के पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्ज़ामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान भारत का खित्ते में मुद्दई, मुनसिफ और जल्लाद का खुद साख्ता किरदार सख्ती से मुस्तरद करता है। पाकिस्तान खुद 2 दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार रहा है और दुनिया में किसी भी शक्ल में दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत करता है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से पाकिस्तान एक साथ कई तरह की बातें कर रहा है। एक तरफ उसके मंत्री गीदड़ भभकियां देते हैं परमाणु बम के हमले की, परमाणु बम का डर दिखाते हैं दुनिया को। दूसरी तरफ पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करता है, एलओसी पर बम बरसाता है, लगातार 6 दिन से वो ऐसा कर रहा है। और तीसरी तरफ पाकिस्तान का डर भी इन शब्दों में नजर आता है कि जब उसे लग रहा है कि 24 से 36 घंटे में उस पर हमला हो सकता है, अटैक हो सकता है। और ये सारी बातें पाकिस्तान को इसलिए सता रही हैं, इसलिए उसको डर परेशान कर रहा है क्योंकि कल एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री मौजूद थे, जिसमें रक्षा मंत्री मौजूद थे, जिसमें हमारे तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे, जिसमें हमारे एनएसए अजीत डोभाल मौजूद थे। और ये खबर कल पूरे देश ने देखी, पूरी दुनिया ने देखी और प्रधानमंत्री ने साफ बोला कि समय तय कीजिए, टारगेट तय कीजिए और अपना पूरी एफिशिएंसी के साथ उस पर हल्ला बोल दीजिए। ये खुली छूट कल सेनाओं को दे दी गई है। तो पाकिस्तान के दरअसल पैर कांप रहे हैं, तो इसलिए इस तरीके की बातें वो अलग अलग जरियों से कर रहा है और कई बातें वो कर रहा है, एक साथ कई बातें वो कर रहा है। उसको लग रहा है कि क्या पता ये वाला पैंतरा चल जाए, क्या पता वो वाला तुक्का चल जाए, क्या पता ये वाला तीर बन जाए। तो ये तमाम कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से हो रही हैं, लेकिन भारत एक साथ कई मोर्चों पर पाकिस्तान की घेराबंदी कर रहा है। डिप्लोमेटिक मोर्चे पर उसकी घेराबंदी की जा रही है, पूरी दुनिया को उसकी असलियत बताई जा रही है, चाहे वो यूएन का मंच हो, वहां पर पाकिस्तान को नंगा किया जा रहा है। इसके अलावा जो अलग अलग देश हैं, वहां के राजनयिकों को कॉन्फिडेंस मिले कि उनको पूरे हालात के बारे में जानकारी दी गई है कि क्या हुआ, कैसे हुआ और कैसे पाकिस्तान उसमें इन्वॉल्व है। इसके अलावा भारत ने कई सख्त कदम यहां पर उठाए हैं और फिर सैन्य कार्रवाई के बारे में भी कल इशारा मिल चुका है बैठक के बाद, लेकिन उसका टाइम निश्चित होना बाकी है, उसका टारगेट होना निश्चित बाकी है और ये हमला किस इंटेंसिटी का होगा ये तय होना बाकी है। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे सहयोगी उमाशंकर हमारे साथ जुड़ गए हैं और तमाम पहलुओं पर जानकारी देने के लिए। उमा, क्या वजह आप इसकी देखते हैं कि पाकिस्तान अलग अलग मुखौटे पहनकर अलग अलग बातें कर रहा है? कभी वो यूएन में दुहाई देता है, कभी वो कहता है कि हम परमाणु बम हमारे पास है, कभी वो कहता है कि 24 से 36 घंटे में हम पे हमला होने वाला है। क्या नजर आता है इसमें? जी देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि पाकिस्तान भारी दबाव में है और कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने बैठक की जिसमें सेना के तीनों अंगों के प्रमुख थे, इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे, इस उच्च स्तरीय बैठक के बाद जिसमें कि रक्षा मंत्री भी शामिल थे और उसके बाद जो प्रधानमंत्री की आरएसएस प्रमुख के साथ बैठक हुई, तो जो हमें जानकारी पाकिस्तान से मिल रही है उसके मुताबिक इन बैठकों का काफी ज्यादा जो एक गंभीर असर या जो दबाव है वो पाकिस्तान पे पड़ा है। और तभी रात को 2 बजे के आसपास जो है वो वहां के सूचना मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें ये कहा कि 24 से 36 घंटे के भीतर भारत जो है वो पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। इस बात के पुख्ता सूचना जो है वो उनके पास है। तो ये दर्शाता है पाकिस्तान का स्टेट ऑफ माइंड। और जहां तक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बात उठाने की है तो वो अपना एक समर्थन जो है वो दुनिया के देशों में ढूंढ रहा है, क्योंकि उसको डर है कि भारत ने अगर हमला किया तो बड़ा हमला होगा और उसके लिए परेशानी का सबब जो है पैदा
होगा। तो चाहे कल जिस तरीके से पाकिस्तान की सेना की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और अनाप शनाप तरीके के आरोप भारत पर लगाए गए, तो ऐसा लगा कि जैसे कि पाकिस्तान सोते से जागा है और जब भारत की तरफ से उस पर एक दबाव बना है तो वो उन मामलों में भारत के शामिल होने की बात कर रहा है जिसको लेकर अब तक उसने कोई बात नहीं की थी। तो आक्रमण ही बचाव का सबसे अच्छा रास्ता है, ये तरीका अपनाकर पाकिस्तान चलना चाहता है और भारत के ऊपर युद्ध थोपने की कोशिश में है कि भारत की तरफ से हमला हो सकता है। अगर भारत ने कुछ किया भी तो वो आतंकवादी जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, पाकिस्तान देश पर हमला नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान पहले से इसको इस रूप में दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उस पर हमला होने वाला है।